अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात कर लेते हैं रमज़ान का अदब भी ज़रूरी है। हर चीज़ का अदब होता है, हर चीज़ का अदब अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में अदब। भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के भी आदाब हैं, गुस्ल कर रहे हैं उसके भी आदाब हैं, वज़ू कर रहे हैं उसके भी आदाब हैं, घर में रह रहे हैं उसके भी आदाब हैं, माँ बाप के साथ कैसा बोलना उसके भी आदाब है, खाने पीने के भी आदाब हैं, सोने के भी आदाब हैं, सोकर उठने के भी आदाब हैं। रमज़ान के भी कुछ आदाब हैं। पहले ये समझ लीजिए कि अदब के ज़रिए से बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं, आपने नाम सुना होगा, बादशाह गुज़रे हैं, बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं। उनकी बीवी थी ज़ुबैदा ख़ातून। ज़ुबैदा ख़ातून का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद एक करीबी रिश्तेदार ने उनको ख्वाब में देखा कि उनको आलिशान मकाम मर्तबा मिला हुआ है, बड़ा ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। तो उन बुज़ुर्ग अल्लाह वाले ने कहा, ज़ुबैदा ख़ातून आपको मकाम मर्तबा मिला है कि हाँ अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाया है। तो उन्होंने कह दिया क्यों नहीं मिलता, आपने वो नहर जारी की है, इतनी बड़ी नहर, उतना खैर का काम दुनिया के अंदर आपने किया है, बेशुमार खैर के कामों में आपने हिस्सा लिया है कि उसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई। वो नहर का मसला और वो खैर के काम अलग हैं, लेकिन मसला ये हुआ मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया एक ऐसा अमल बना जिसके बारे में मैं सोचती भी नहीं थी। कहीं एक बार झूला झूल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, झूला झूलते झूलते अज़ान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ मेरे कानों में आई, मेरा रुपट्टा सर के नीचे खसका हुआ था, मैंने फ़ौरन अपना रुपट्टा सर के ऊपर ढांक लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अदब की वजह से, इस अल्लाह के नाम की अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे अमल को कबूल फ़रमाया है और मुझे मकाम मर्तबा अता फ़रमाया है, सिर्फ़ अदब की वजह से। अदब कितनी ऊंची चीज़ है, अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये मकाम मर्तबा अता फ़रमा दिया। वो अपनी जगह है, नहर जारी कर दी, कहाँ से कहाँ कितनी बड़ी नहर जारी करी आपने सुना होगा, और कितने खैर के काम किए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन एक अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये मकाम मर्तबा अता फ़रमाया है। ये है असल में। इसलिए मैं कहता हूँ कि रमज़ान से पहले रमज़ान का अदब भी ज़रूरी है। और रमज़ान के अदब में मैं वो वाक़या सुनाता हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने वो सुना चुका हूँ कि एक मजूसी था, वो पूजा पाठ किया करता था और मुसलमानी इलाक़े में रहा करता था, मुसलमान के महल्ले में रहा करता था। आसपास के सब मुसलमान थे और पक्के मुसलमान थे। उसके लड़के ने एक बार रमज़ानुल मुबारक में, जैसे हम आम खाना खाते हैं ना चलते फिरते, तो उन्होंने खुलेआम खाना खा लिया, कुछ चीज़ खा ली, खुलेआम खाना खा लिया। उन्होंने उसको बहुत डांटा, हो सकता मारा भी हो, लेकिन उसको बहुत डांटा। तो ये शर्म नहीं आती, मुसलमानों का पाकीज़ा महीना रमज़ानुल मुबारक का चल रहा है और तो खुलेआम खाना खा रहा है। जब वो उसका इंतकाल हुआ, ये बात तो चली गई, लोग भूल भुला गए। लेकिन एक बुज़ुर्ग रहा करते थे उस गांव के अंदर, उन्होंने देखा कि एक पंडित है, वही पंडित, वही मजूसी, और आलिशान महल के अंदर बैठा हुआ है, जन्नत के अंदर। वो देख के हैरान हो गए, और कहा कि तू तो पंडित था, मजूसी था, अल्लाह को मानने वाला नहीं था, अल्लाह के इनकार करने वाला था, दूसरों की पूजा पाठ करने वाला था, तुझे मकाम मर्तबा कैसे मिल गया, तू जन्नत में कैसे पहुंच गया। बड़े हैरान हुए। कहा कि मैं रमज़ान के अदब की वजह से मुझे ये मकाम मर्तबा हासिल हुआ है, रमज़ान के अदब की वजह से मुझे मकाम मर्तबा हासिल हुआ है। कि वो कैसे हुआ है कि एक बार मेरे लड़के ने रमज़ानुल मुबारक में खुलेआम खाना खा लिया था, तो मैंने उसे डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा कि तुझे शर्म महसूस नहीं होती है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना, पाकीज़ा महीना चल रहा है और तू खुलेआम खा रहा है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अदब की वजह से और रमज़ान की इस आज़मत की वजह से, रमज़ान के अदब की वजह से मुझे मरने से पहले ईमान दे दिया। कलमा मैंने पढ़ा, मैं मुसलमान हुआ, फिर मेरा इंतकाल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम मर्तबा। आज शर्म आने की चीज़ है उन मुसलमानों को जो रमज़ानुल मुबारक में खुलेआम बीड़ी पी रहे हैं, खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम पान खा रहे हैं और खुलेआम रमज़ानुल मुबारक में खाना खा रहे हैं। रमज़ान का अदब नहीं है, रोज़ादारों का अदब नहीं है, शर्म आने की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पंडित को, एक मजूसी को रमज़ान के अदब की वजह से कहाँ पहुँचा देते हैं। और एक दूसरा सबक इससे ये मिला, इस वाक़ये से, उस दौर के मुसलमान कितने प्यारे होंगे, कितने अच्छे होंगे कि 100% ये माहौल था। कोई रमज़ान में खुलेआम खाने की हिम्मत नहीं करता था कि बाहर खा लिया हो बाहर। आज तो लगता ही नहीं कि मुसलमान का मोहल्ला है। घर में 10 फ़र्द हैं, एक फ़र्द रोज़े से, कई मस्तूरात रोज़े से, मर्दों तो काम में फ़ुर्सत नहीं मिलती। रोज़े की आज़मत नहीं है, रमज़ान का अदब एहतराम ख़त्म हो चुका है, ज़िंदगियों से धीरे धीरे निकलता जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा कितनी बड़ी चीज़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रमज़ान का अदब करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि इसके बारे में जो भी आइम्मा हज़रात हैं, इमाम हज़रात हैं, ख़तीब हज़रात हैं, इसके बारे में बाकायदा एक जुमा पहले इस मौजू को लें, इस टॉपिक को लें कि रमज़ान का अदब एहतराम कितना ज़रूरी है। मेरी आदत है हर रमज़ान से पहले मैं ये मौजू ज़रूर बयान करता हूँ, ये मौजू ज़रूर बयान करता हूँ मैं रमज़ान से पहले। तो आप भी ये बयान करिएगा इंशाअल्लाह। इसके ज़रिए से फ़ायदा होगा कि घरों के अंदर कम से कम रोज़ादारों का अदब, रमज़ान का अदब करने वाले लोग बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की